किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में हमारी संपत्ति के बहुत सारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक बाबा जी की, जो अपने आश्रम से निकले शहर में भिक्षा मांगने के लिए। वो शहर तक पहुंचने वाले थे कि बारिश होने लगी, लेकिन वो इस बात से बेफिक्र थे कि बारिश हो रही है। वो बरसात में झूमते हुए, नाचते हुए, भीगते हुए आगे जा रहे थे। शहर में पहुंचे तो देखा कि चौराहे पर कॉर्नर पर एक हलवाई की दुकान थी। तो हलवाई जलेबियां निकाल रहा था, गरम गरम जलेबियां। उन्हें देख करके इनके मुंह में पानी आ गया, लगा कि तो ये खानी है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे जाकर के सीधा मांगने की। हलवाई ने देखा कि बाबा जी दूर खड़े हैं और उन्हें लगता है कि भूख लगी है, दुकान की तरफ देख रहे हैं, तो उसने खुद ही आवाज दी कि बाबा जी आइए, नाश्ता कीजिए। तो गरम जलेबियां, गरम समोसे उनके सामने रख दिए और कहा कि आप आराम से प्रसादी पाइए, आशीर्वाद देके जाइए। बाबा जी ने चाव से खाया, उनका मन तो ललचा ही रहा था खाने के लिए। खाने के बाद में वो आगे बढ़ गए, बहुत सारा आशीर्वाद उस हलवाई को दिया और कहा कि मस्त रहो, प्रसन्न रहो। आगे बढ़ गए तो गड्ढे वड्ढे होते हैं, सड़क में पानी वानी भरा होता है। तो बचपन में जब आप भी स्कूल से घर जाते होंगे, आपने भी हरकत की होगी पानी को उछालते हुए जाने की। बाबा जी भी उसी मस्ती में थे, वो भजन गा रहे थे, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रहे थे, आपने तो गरम जलेबियां खिला दी, और पानी उछालते जा रहे थे। इस बात से बेफिक्र थे कि और भी लोग वहां सड़क पर चल रहे हैं। पीछे से एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा था, न्यूलीवेड कपल, और ये पानी जब उछाल रहे थे तो पानी उछल करके वो जो पत्नी थी उसकी साड़ी पर जा लगा, वो कीचड़ लग गया। जो उसका हस्बैंड था वो लड़का गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो कि दौड़ करके बाबा जी के पास आया और कहने लगा कि पागल हो गया, ये क्या हरकत करी है तुमने मेरी पत्नी की साड़ी खराब कर दी, महंगी साड़ी, ढंग से नहीं चल सकते। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो एक के बाद एक बुरे शब्द जो है, अपशब्द जो है कहता जा रहा था। वाइफ दौड़ करके आया, समझाने लगी कि अरे कोई बात नहीं, इग्नोर मारो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, साड़ी पर ही तो लगाए, नई साड़ी ले लेंगे, साफ हो जाएगी कीचड़, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन लड़का इतना गुस्से में था कि वो वाइफ पीछे हट गई। इस लड़के का गुस्सा इतना बढ़ा कि इसने अचानक से एक जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया बाबा जी को। थप्पड़ इतना जोर का था कि बाबा जी जमीन पर गिर गए, और जमीन पर गिरने के बाद में आसमान की तरफ देख करके बोले कि ऊपर वाले वाह क्या माया है, कभी गरम समोसा, कभी गरम जलेबी, और अब गरम गरम थप्पड़, आपकी माया आप ही जाने। उठ खड़े हुए चलने लगे धीरे धीरे। ये न्यूलीवेड कपल भी आगे आगे चलता जा रहा था, अपने घर तक पहुंच गया। इनका घर थोड़ी सी ऊंचाई पर था, सीढ़ियां चढ़ के जाना था। वो बरसात हुई थी तो सीढ़ियां गीली थी। लड़का जैसे ही, वो पति जैसे ही सीढ़ियां चढ़ा, फिसल गया और गिर गया। गिरते से ही उसके सर में चोट लगी, खून बहने लगा, बेहोश हो गया। उसकी वाइफ जोर जोर से चिल्ला करके मदद मांगने लगी, आसपास लोग इकट्ठा हो गए। वाइफ बताने लगी कि अभी अभी मेरे पति ने एक बाबा को पीछे थप्पड़ मार दिया, लगता है कि उसने श्राप दे दिया, मेरे पति बेहोश हो गए। तो भीड़ में कुछ लड़के होते हैं जो अति उत्साही होते हैं, उन्होंने लगा कि कहाँ है वो बाबा। देखा तो पीछे से बाबा जी चले आ रहे थे। बाबा जी को पकड़ा और मारने की तैयारी करने लगी। तभी बाबा जी ने कहा कि रुको, मुझे मार लेना, पर ये तो बताओ कि मार क्यों रहे हो। तो लड़कों ने बताया कि अभी आपने उस लड़के को जिसने आपको थप्पड़ मारा, उसको आपने श्राप दिया है, वो गिर गया, बेहोश हो गया आपकी वजह से। बाबा जी ने कहा कि आपको मालूम है उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो किसी ने कहा कि हाँ, क्योंकि आपने वो कीचड़ उछाल दिया था, उसकी वाइफ की साड़ी खराब कर दी थी आपने, इसलिए उसने आपको थप्पड़ मारा। बाबा जी ने कहा कि मूर्ख इंसान, बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मैंने उसके यार की साड़ी खराब कर दी, वो कीचड़ उछल करके उसकी यार की साड़ी पर लग गया, तो इतना गुस्सा हो गया कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरा यार तो ऊपर वाला है, वो ऊपर वाला कैसे बर्दाश्त कर लेता कि उसके यार को किसी ने थप्पड़ मार दिया। ये जो किया है ऊपर वाले ने किया, मेरा कोई श्राप फ्राप से लेना देना नहीं है, उसकी माया वही जाने। और ये बोलकर के बाबा जी मस्ती में झूमते हुए फिर से आगे बढ़ गए। छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में जो कर्म है, उनका जो फल है, वो घूम करके आता है, लौट करके आता है, उससे आप बच नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप बच के निकल जाओगे, नहीं, ये होकर के रहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी प्रॉपर्टी के बहुत सारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, आप उसे बांट सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल जो है वो कोई बांट नहीं सकता, वो आपके पास ही आएगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए लाइफ में जो भी करें सोच समझ के करें, आगे बढ़ें तो सोच समझ के बढ़ें, जिंदगी में अच्छा करते चलें, अच्छा अपने आप लौट के आएगा, चाहे उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।